नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मोरफेन लैब, अगर इस कंपनी की बात करें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है इस कंपनी को, और साथ के साथ कंपनी कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है उसकी बात करेंगे कि नेक्स्ट कंपनी का क्या टारगेट होगा, क्योंकि टाइम हाई पे चल रहा है। तो देख लेते हैं, कंप्लीट एनालाइज करके इसका फंडामेंटल देखेंगे और साथ के साथ टेक्निकल व्यू भी देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फंडामेंटल्स की लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड किया जा सकता है कि नहीं। और अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल से पता चल जाएगा कि अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर एंट्री ली जा सकती है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा। दोस्तों अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 2942 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹2 का फेस वैल्यू है, जबकि कंपनी का हम बात करें बुक वैल्यू तो ₹7.36 का है। अगर वहीं पी की बात करते हैं तो 36.2 का है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करते हैं तो 26.2 का है। यानी कि ये शेयर सेक्टर पी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कॉस्टली देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं डेप्ट की तो आप देखेंगे 15.9 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। अगर कैश की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे -6.05 करोड़ रुपीज़ का इनका जो कि कैश है। लेकिन अगर डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट मेरे ख्याल से बहुत ही कम है और कंपनी लगातार अपना डेप्ट कम भी कर रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे $100 मिलियन का है, तो यानी कि अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है किसी भी कंपनी के लिए। तो आप देखेंगे ये जो स्विस की एक कंपनी है, यानी स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड। तो देख लेते हैं पूरा डिटेल कंप्लीटली, और $100 मिलियन को हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 750 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। हालांकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है और इस टाइम कंपनी को अमाउंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ में अगर इनके और ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, कैश मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कंपनी उसको अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा सकती है। तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड की प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का हम डिटेल देख लेते हैं क्या इनका ग्रोथ रहा है, तो आप देखेंगे ₹65.25 पे ये शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 8% की तेजी के साथ। और ₹66 का कंपनी ने नया 52 वीक हाई भी लगाया है। तो आप देख लेते हैं 52 वीक हाई और लो की तो ₹15.50, जो कि 22 मई 2020 को कंपनी ने 52 वीक लो बनाया था। ₹6 का जो कि इनका 52 वीक हाई बनाया, ये एक अच्छी बात है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। 24% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 87,30,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का डेटा देख लेते हैं कंपनी का क्या रिटर्न रहा है, तो आप देखेंगे 10 साल में 29%, 5 साल में 20%, 3 साल में 22% और 1 साल में आपको 257% का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई कंपनी अगर ग्रोथ करता है तो वो अपने सेल पे, अपने प्रॉफिट पे, अगर उनका सेल और प्रॉफिट दोनों ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी में कहीं ना कहीं आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की बात करें तो 22%, 5 साल में 73%, 3 साल में 12% और TTM में आपको 146% का डेटा देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के हम सेल ग्रोथ की बात कर लेते हो तो 10 साल में 15%, 5 साल में 16%, 3 साल में 13% और TTM में आपको 28% का डेटा देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों ओवरऑल जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप जरूर इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए, उसकी बात अभी आगे कर लेंगे। तो अगर बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 34.54% की होल्डिंग है। अगर वहीं बात कर लेते हैं FIIs की तो 0.68% की होल्डिंग जो कि FIIs के पास है। DIIs की बात करते हैं तो 2.89। हालांकि ये लोग अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऐसा क्यों, तो उसकी भी बात करेंगे। अब देखेंगे पब्लिक की बात करते हैं तो 61.89% की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास अवेलेबल है। देखते हैं रिटर्न का, तो आप देखेंगे एक साल में 257% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। एक महीने की बात करें तो 106% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। तो देखते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों अगर इनके नेक्स्ट टारगेट की बात करें, जिससे आपसे ₹65.40 पे इस शेयर ने क्लोजिंग लिया, तो इनका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो होगा ₹85 का। तो ये टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टारगेट टच करता है और ये टारगेट अगर तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ₹120 तक का टारगेट, अगला टारगेट इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस हिसाब से, जिस हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, ऐसे में विदाउट स्टॉप लॉस आपको कोई एंट्री लेनी ही नहीं है। तो ये आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ₹62 का स्टॉप लॉस लगाना है ₹85 के टारगेट के लिए। अगर ₹62 के नीचे शेयर जाता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, यानी कि अपने प्रॉफिट को सेव करना है, क्योंकि दोस्तों शेयर फिर से ऊपर
तो आप फिर से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रॉफिट बीच बीच में बुक करना चाहिए, आपको अपनी प्रॉफिट सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर 62 रुपये के नीचे जाता है तो ये शेयर में फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपना नया 52 वीक हाई कई बार लगा चुका है। तो इसका मतलब है यह कंपनी धीरे धीरे ग्रो तो कर रही है, लेकिन अगर इसमें गिरावट भी आती है तो आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा। हालांकि वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है, आप देखेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में जनरेट हो रहा है। हालांकि इससे पहले अगर और कंपनियों की हम बात किए थे, इससे पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने देखा था कि उन्होंने 100% 110% का रिटर्न दिया, उसके बाद उन कंपनियों में अच्छी गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी वो लोअर सर्किट पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका फंडामेंटल नहीं अच्छा था या फिर इसका फंडामेंटल नहीं अच्छा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल व्यू ही देखना पड़ेगा। और टेक्निकल व्यू एक साल एक महीने की अगर बात करते हैं तो 100% से ज़्यादा भाग चुका है ऑलरेडी यह कंपनी। तो मेरे ख्याल से अगर जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है वो अभी खुद को थोड़ा रोक सकते हैं, या चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी एक परफेक्ट तरीका होगा, क्योंकि दोस्तों अगर अभी आप एसआईपी इस प्राइस पे करते हैं, अगर मान लीजिए कि शेयर करेक्ट होता है, हालांकि कल या परसों तो करेक्ट होने वाला नहीं है, नेक्स्ट ट्रेडिंग शेयर पे भी कई शेयर नहीं करेक्ट होने वाला, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज आया है तो वो न्यूज़ का असर आपको 2-4 दिन तक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये कंपनी करेक्ट होती है तो करेक्शन के बाद आप एसआईपी के थ्रू नीचे भी बाई करते हैं तो आपको एक जो एवरेज प्राइस बनेगा वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए एसआईपी करें, या फिर अगर एक ही बार में आपको पैसा लगाना है तो मेरे ख्याल से थोड़ी करेक्शन आने दें, उसके बाद ही इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। करेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि कहाँ तक करेक्शन आएगा, तो आपको 85 रुपये के आसपास करेक्शन देखने को मिल सकता है। 85 रुपये के आसपास अगर शेयर जाता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, यानी 12% 15% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन के बाद एंट्री लेते हैं तो फिर आपको एक अच्छी तेज़ी पकड़ने को मिल जाएगा। हालांकि करेक्शन यानी कि पहले दिन करेक्शन पे ही नहीं खरीदारी करनी है, शेयर जितना भी करेक्ट हो जाए उसके बाद जब शेयर फिर से मूवमेंट करेगा तो फिर आपको बाई करनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। या फिर एसआईपी, जैसा मैंने बोला एसआईपी एक परफेक्ट तरीका होगा, तो एसआईपी आप अभी से करना ही स्टार्ट कर सकते हैं। करंट प्राइस पे अगर आपको ये लगता है कि शेयर नीचे नहीं जाने वाला, अभी ये शेयर ऊपर ही जाता रहेगा, तो दोस्तों आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी अगर करंट प्राइस पे करते हैं, शेयर ऊपर जाता है तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, नीचे आता है तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। इस हिसाब से 3 से 4 इंस्टॉलमेंट बांधकर आप अपने शेयर पूरे कैपिटल को धीरे धीरे करके पैसा अपना लगा सकते हैं। एक साथ किसी भी आपको शेयर में पैसा नहीं लगाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस और आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस किसी में भी आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।